नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम बात करें जा रहे ऐसे कुछ नियम के बारे में जिन्हें आप पालन करने से आपके सारे नकारात्मक ऊर्जा और दोष कट जाएंगे और देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपकी जिंदगी में रहेगा। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनकी देवी देवताओं का आशीर्वाद और भूत पिशाच का प्रकोप नहीं रहे। पूजा के दौरान मुख्य में चाहे प्रसाद ही सही कुछ भी नहीं रखना चाहिए। पूजा में हम जब आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर नहीं करता ना चाहिए। हमेशा आसन को हाथों से ही उठाना और बिछाना चाहिए। जैसा तन पर हम बैठकर पूजा पाठ करते हैं और आसन हमारे लिए सिद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाए, इसीलिए पैरों से नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में पितृ पूजा आप करते हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ है, तो पति की तस्वीर कभी भी देवी देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में मृतकों की पूर्वजों की इनके क्षेत्र आपको नहीं लगाने चाहिए। पूर्वजों के चित्र लगाने के लिए दक्षिण दिशा का क्षेत्र सबसे अच्छा रहता है और इस दीवार पर मृतकों के चित्र लगाए जा सकते हैं। उनके सामने भी नियमित रूप से जल की घंटी या जल का लोटा जिसको कहते हैं उस जरूर रखना चाहिए और हर सुबह दक्षिण दिशा में जल चढ़ाकर फिर फ्रैंक जल भरकर वापस लौटे को वही रख देना चाहिए। रोज सुबह शाम एक दीपक कम से कम उनके नाम का दक्षिण मुखी हो करके जरूर चलाना चाहिए। अगर सुबह शाम दोनों समय नहीं भी चला सके तो कम से कम शाम के समय आपको यह जरूर करना चाहिए। दोस्तों, और बस घर में जब भी श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं, कोई भी त्योहार होता है, तो पूरे घर में आपको गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। गोमूत्र के छिड़काव से दो चीजें होती है। एक तो वातावरण पवित्र होता है, सकारात्मकता आती है। दूसरा, गोमूत्र बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है। इस उपाय से घर पर दैवीय शक्तियों की कृपा बनी रहती है और किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक हो, घर पर नेगेटिव एनर्जी का वास हो चुका है, घर से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जो भी मूर्तियां आप अपनी पूजा मंदिर में रखेंगे और छोटी और कम वजनी हो तो ही बेहतर है। ज्यादा बड़ी बड़ी मंदिर की तरह मूर्तियां आपको घर में विराजमान नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के लिए बताया जाता है कि अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए और शिव जी को अगर आप रखते हैं तो शिव परिवार को जरूर ही रखना चाहिए। भगवान का चेहरा कभी भी ढका हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि फूल माला से भी कई लोग चेहरा ढक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। संभव हो तो पूजा स्थल आपका ग्राउंड फ्लोर पर रखें और खुला खुला और बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए या पूजा का सामान क्षतिग्रस्त हो जाए करके आप रख ले, इस तरह से पीले चावलों से अगर आप पूजन करते हैं तो माना जाता है ये बहुत ही धंधा ही होता है। दोस्तों, रोज आपको पूजा में 2 दीपक जरूर जलाने चाहिए। एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक। घी का दीपक दाहिनी और राइट हैंड साइड में चलाना चाहिए और तेल का दीपक बाएं और चलाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बाती का उपयोग किया जाना चाहिए और तेल के हो सके तो लाल धागे की बात ही सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, उसे गंगा जल कभी प्राप्त नहीं होगा। वो कितना भी गंगा में स्नान कर ले, उस
शरीर हमेशा आप मित्र ही रहेगा, इसीलिए गंगा में केवल पवित्र रात हवन सामग्री की राख, पवित्र कुल या देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां विसर्जित करना चाहिए। जब पेपर लिया कभी गंगा में नहीं डालना चाहिए। जानवरों की हड्डी मांस गंगा में कभी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के बिना ईश्वर की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी की जो मंजूरी होती है वह सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंगल, शुक्र, रवि, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और रात के समय या संध्या काल में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि ग्रहण हो, ग्रहण की तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आशा करते हैं कि आप इन नियमों का पालन करेंगे और अपने घर में आने वाले भूत पिशाच के बुरी नज़र से आप अवश्य बच पाएंगे और पितरों का आशीर्वाद सदा सदैव आपके ऊपर रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा देना। ऐसा ही बात पर जय श्री कृष्णा, राधे राधे।